नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आज आपला दुसरा दिवस. आपण आज उज्जैनसाठी निघणार आहोत, परंतु आपले हॉटेल देवळाच्या अगदी जवळ असल्यामुळे आपण पुन्हा एकदा देवळाकडे आलो आहोत. दुसरे कारण की काल रात्र झाली होती, त्यामुळे येथील नर्मदा नदी आणि देवळाचा भाग नीट दाखवता आला नाही. तो आता आपण पाहणार आहोत. झुला ब्रिजवर आपण परत आलो आहोत. या ब्रिजच्या खाली नर्मदा नदी वाहते आहे. नदीवरील डॅम आपल्याला दिसत आहे. मंदाता बेटावर ओंकारेश्वरांचं देऊळ. ब्रिज चालू होण्याआधीच देवळाचा प्रसादाचा काउंटर आहे. ओंकारेश्वर देवळात पुन्हा जाण्यासाठी खूपच मोठी रांग होती, म्हणून आपण पुन्हा एकदा मामलेश्वर देवळाकडे जात आहोत, कारण आपल्याला महाकालसाठी उज्जैनला पोचायचे आहे. बघूया, मामलेश्वर मध्ये जर दर्शनाला वेळ लागत नसेल तर पुन्हा आपण दर्शन घेणार आहोत. नर्मदा नदी मध्य प्रदेशातील ओंकारेश्वर येथे अत्यंत पवित्र मानली जाते. येथे नर्मदा नदीचा प्रवाह ओंकार या आकारात वळण घेतो, म्हणून या स्थानाला ओंकारेश्वर असं नाव पडलं आहे. नर्मदा नदी येथे दोन प्रवाहात विभागली जाते. त्यामध्ये मंदाता बेट तयार झाले आहे. एका बाजूला ओंकारेश्वर मंदिर, दुसऱ्या बाजूला ममलेश्वर मंदिर. पुढे हे दोन्ही प्रवाह पुन्हा एकत्र येतात. ओंकारेश्वर मंदिर हे केवळ ज्योतिर्लिंग नसून आदि शंकराचार्यांचा अद्वैत वेदांत परंपरेचे पवित्र केंद्र आहे. आता आपण नर्मदा नदीच्या घाटावर आहोत. हे नर्मदा परिक्रमेतील एक अत्यंत महत्वाचे तीर्थस्थान आहे. येथे नर्मदा नदी म्हणजे शक्ती आणि दोन्ही तीरांवर शिवाचे वास. आपण नर्मदा नदी फिरण्यासाठी बोट राईड बुक केलेली आहे.
बात अभी जहाँ से तुम आए होंगे नीचे गजानन आश्रम वो भी पूरा रास्ता चले जाता है। वो जहाँ पुलिस वाले रोकते हैं उसके नीचे तक पानी चले जाता है। मेरे उधर पे अगर दीवार बांधे तो उसको पानी का भर जाता है। नर्मदा का पूजा रास्ता रहेगा। भैया हेलो, ये नर्मदा कुवेरी का संगम है ना। हाँ, इस ये। साइड से कुवेरी नदी है, इस साइड से नर्मदा नदी है। अच्छा ये कावेरी है। कुवेरी 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 नॉट कावेरी कावेरी साउथ में सर। कुवेरी है, कुवेरी करके नदी है, वो पानी वहाँ से आ रहा है और ये ये ओंकारेश्वर डैम है, ये नर्मदा नदी में बना हुआ है। इधर ये पावर हाउस से नर्मदा नदी का पानी आता है, ये दो नदी का संगम है यहाँ पे। ये मतलब ऐसा अभी तुमको संगम दिख नहीं रहा होगा एक तरफ से कि ये जो पावर हाउस से पानी पूरा बंद है भैया। नीचे ब्रिज का काम चल रहा है इसलिए पानी पूरा बंद करता है। यहाँ का जेल इसमें निकल रहा, थोड़ा पानी आता रहता है उसमें से। हाँ? आप दुनिया बन जाएगी। ये अपने पे खींचे का क्या होगा? ये डैम कौन से साल में बना हुआ है? डैम कौन से साल में बना हुआ? 2004 में चालू हो गया। चालू साल का? चालू हुआ था 2000 बनाने को। नहीं वो- बन गया था, बन गया 2004 में चालू हो गया था। हाँ बनने तो वो 2001 से चालू हुआ। चलती है। हिंदी वाला जो मतलब गांव में रहते हैं ना वो काम निमाड़ी में बोलते हैं। निमाड़ी नहीं, निमाड़ी लैंग्वेज है। निमाड़ी या निमाड़ी? नी 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 निमाड़ी। ये अभी तुम आए हो ना निमाड़ क्षेत्र में आए हो। अच्छा ऐसा है। किलोमीटर का आइलैंड है पूरा, ये मतलब वो आकार में बना हुआ है। ओमकारेश्वर मंदिर ये पहाड़ी पे ही है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से आता है। 14 ज्योतिर्लिंग हाइट हाउस नहीं है सर, पानी फिल्टर होता है सर, पानी सप्लाई यहीं का होता है। अच्छा पानी सप्लाई यहाँ से होता है? अच्छा वो मतलब लाइट हाउस ऐसे लग रहा है ना? वो ऐसा ऐसा दिख रहा है, इधर पानी सप्लाई होता है। पानी सप्लाई यहाँ से होता है? फिल्टर है इसके अंदर, मशीन लगी हुई है इसके अंदर। मशीन मशीन फिल्टर फिल्टर का फिल्ट्रेशन प्लांट है उधर। पता नहीं अभी तो ये लाइन 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 है। पानी की वजह से है। आश्रम है। जो ऊपर ये ना ये दिख रहा है ना, मानता का किला है। वो देख फोर्ट है वो। ओंकार महाराज की तपस्या करी। किधर किधर? वो देख ऊपर जो ऊपर फोर्ट। वाइट वाला। अच्छा वाइट वाला। ये बहुत बड़ा अंदर है, पहाड़ के अंदर बना हुआ है। इन्होंने तपस्या की। मानता था, उनका नाम ही था मानता था। और ये राजा है।
ये मंदिर है। कसा वाटला नर्मदा नदीचा प्रवास आणि ओंकारेश्वर आणि मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर कमेंट करून सांगा। आता खूप उशीर झाला आहे, आपल्याला उज्जैनला निघायचे होते। लेट निघाल्यामुळे आपण उज्जैनला लेट पोहोचणार आहोत। हा व्लॉग येथेच थांबवतो। आवडला तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। पुढील भागात भेटू उज्जैनमध्ये महाकालच्या दर्शनासाठी। धन्यवाद। जय ओंकारेश्वर आणि नर्मदा माते की जय।